नमस्कार, जिंदगी चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है पारस होती हैं लड़कियां। आप जानते ही हैं कि पारस एक ऐसा पत्थर होता है जो जिसे भी छू ले सोना कर देता है, और हर किसी को पारस ऐसे ही नहीं मिल जाता। पारस किसी किसी को ही नसीब हुआ है। इसी प्रकार से जो लड़की हैं वो हर किसी को नहीं मिलती हैं, वो किसी किसी को ही प्राप्त होती हैं। और जिसको प्राप्त होती है ये सोच लीजिए उसके तो मुक्ति के द्वार ही खुल गए। देखिए, आज हम बात करते हैं इसी लड़की की, यानी कन्या की, स्त्री की, नारी की। कितने ही नाम है इसके, आप किसी भी नाम से पुकारिए। माँ, बहन, पत्नी, दोस्त, हर रूप में ये अपना सर्वस्व त्याग देती है। हर कुछ अपने जीवन का समर्पित कर देती है, चाहे ये किसी भी रूप में आपके साथ हो। देखिए, स्त्री वो है जिसे भगवान ने भी सर्वप्रथम स्थान दिया। सोच कर देखिए, इस पृथ्वी पर सबसे पहले क्या आया? जी, इस पृथ्वी पर सबसे पहले स्त्री आई। स्त्री से ही इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस पृथ्वी पर हर चीज स्त्री से ही जुड़ी हुई है। भगवान ने भी स्त्री को प्रथम स्थान दिया है। अपने नाम के आगे भी उन्होंने स्त्री को रखा। हम बोलते हैं ना, राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर। हम ऐसे नहीं बोलते राम सीता या शंकर गौरी, हम हमेशा बोलते हैं गौरी शंकर सीताराम। भगवान ने भी नारी को अपने आगे रखा, हमेशा सम्मान दिया। सोचिए, जब इस ब्रह्मांड के निर्माता भी अपने प्रथम स्थान पर स्त्री को रखते हैं तो कितना महत्व होता होगा स्त्री का। आज हम समाज में देखते हैं नारी अपना अलग स्थान बना रही है। आज उसे अपने लिए अलग स्थान बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था और किसी युग में इस प्रकार की चीजें देखने को नहीं मिलती थी। स्त्री को सम्मान की नजर से देखा जाता था, परंतु ये कलयुग है और इसमें स्त्री को अपना सम्मान और अस्तित्व बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। भाग्यशाली हैं आप कि आपके पास कन्या है। आज मैं आपको उसी कन्या और स्त्री के बारे में बताती हूँ कि कितनी इम्पोर्टेंट है वो। आज भी जब समाज में कन्या का जन्म होता है तो बहुत लोगों के चेहरे उतर जाते हैं और बहुत लोगों को लगता है कि अरे लड़की हुई। अरे सोचिए, आप कितने भाग्यशाली हैं, आपको कन्या मिली है, आप राजा हैं, आपका हृदय 10 हाथियों के बल के समान अब होने वाला है, क्योंकि आपको कन्या की प्राप्ति हुई है। और जिसकी कन्या की प्राप्ति होती है, एक पिता जब कन्यादान करता है तो देखिए उसकी कितनी हिम्मत होती है कि अपने दिल के टुकड़े को किसी और के घर वो भेजता है और फिर उसके सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है। देखिए, ऐसा दान जिसे करके आप और आपका परिवार न जाने कितने ही पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और मोक्ष की तरफ अपना रास्ता अग्रसर करता है। कन्या का जन्म ऐसे ही नहीं हो जाता। कन्या भगवान हर किसी को नहीं देता है। कन्या का जन्म तब होता है जब आपके पिछले कई जन्मों का हिसाब किताब भगवान देखता है और देखता है कि अब इस आदमी में कितनी क्षमता है कि ये अपनी माँ का सम्मान किस प्रकार से कर पाएगा। और फिर माँ स्वयं आपके घर में कन्या के रूप में पधारती हैं। आप वैसे तो 9 दिनों तक कन्या की पूजा अर्चना करते हैं, नवरात्रों में माँ की पूजा अर्चना करते हैं और उनका भोग लगाने के लिए कन्याएं ढूंढते हैं, लेकिन जब आपके घर में स्वयं कन्या आती है तो आपका मुंह उतर जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, माँ आपके घर में पधारी हैं। अब आपके पास एक अवसर है उसको प्रसन्न रखने का, उसका ध्यान रखने का और उसकी सेवा करने का। और देखिए, जब आप अपने दिल, दिमाग और आत्मा से अपनी पुत्री की सेवा अर्चना करते हैं तो देखिए आपका भाग्य किस प्रकार से खुल जाता है। कहते हैं ना कि लड़की अपना भाग्य स्वयं लेके आती है। वो इसीलिए कहते हैं, वो अपना ही नहीं आपका भाग्य भी संवारती है और उसके भाग्य के साथ आपके भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। कन्या अपने माता पिता का ही नहीं पूरे खानदान का नाम रोशन करती है। जब आप कन्या के माता पिता बनते हैं तो आपके हृदय में माँ का वास हो जाता है। आप भाग्यशाली हैं कि उस परमात्मा ने आपको माँ के रूप में कन्या दी है और वही कन्या अब आपके घर में पल बढ़ रही होती है और आपका भाग्य भी
फल फूल रहा होता है। जब आपके घर में कन्या का जन्म होता है तो खूब पार्टियां कीजिए, खूब उत्सव मनाइए, क्योंकि आप नसीब वाले हैं कि आपके घर में माँ पधारी है और अब आपके साथ रहने वाली हैं और आपका भाग्य खोलने वाली हैं। तो अपने भाग्य पर गर्व कीजिए, घमंड नहीं कीजिए, लेकिन गर्व कीजिए कि आपको कन्या की प्राप्ति हुई है। कन्या का जन्म होने से आपके जीवन को एक नई राह मिलती है। स्वयं माँ आपके घर पधार कर आपको सेवा का अवसर दे रही हैं, तो इस अवसर को चूकिए नहीं। जितने भी आपको फंक्शन करने हैं, आपके मन में जो भी विचार आते हैं, आप जरूर कीजिए और जोर शोर से कीजिए, खूब धूमधाम से कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने संबंधियों को शामिल कीजिए, ताकि सबको लगे कि हाँ, कन्या ऐसे ही नहीं है, कन्या का जन्म ऐसे ही नहीं होता है। कन्या का जन्म हुआ है, इसका मतलब माँ पृथ्वी पर आई है और वो आपके जीवन में सफलताएं लाएंगी। और इस लालच में नहीं कि वो आपके जीवन में सफलता ही लाएंगी तभी आप ये सब कर रहे हैं, नहीं, आपको अंदर से खुश होना है, अपने दिमाग को खोलना है और हमेशा हमेशा अपनी प्यारी सी पुत्री की सेवा करनी है और अपनी पुत्री के साथ आपको हमेशा एक अच्छा जीवन बिताना है। कन्या के लिए मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं जो इस प्रकार से हैं। अपने मन की आंखें खोल कर देखिए, साक्षात लक्ष्मी दुर्गा का रूप है ये। अपने मन की आंखें खोल कर देखिए, साक्षात लक्ष्मी और दुर्गा का रूप है ये। रहती हैं आपके पास सदा, भावनाएं इनसे जोड़ कर तो देखिए। रहती हैं आपके पास सदा, भावनाएं इनसे जोड़ कर तो देखिए। और नारी वो शक्ति है जो आपके अंदर समाएगी तो आपको भी शक्तिवान कर देगी। ये हमारी इस वीडियो का एक पहला भाग है। अगले भाग में भी इसी को कंटिन्यू करते हुए लड़कियां पारस होती हैं का भाग 2 जल्दी ही आपको सुनने को और देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और वो अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल ले। आपको ये वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।